नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और हम बात करेंगे आज प्रशांत किशोर की। पूरे बिहार में जय जय हो गई है। आरजेडी कार्यालय में हम बैठे हुए हैं। हालांकि जिस मुद्दे को लेकर उनकी जय जयकार हो रही है उसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने किया था। बीपीएससी के जो छात्र बैठे हुए थे, सबसे पहली बार तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे और उसके बाद कहा जा रहा है कि बाकी नेता उनके कार्यक्रम को, छात्रों के कार्यक्रम को हाईजैक कर दिया। बंटू सिंह जी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे, प्रशांत किशोर की जय जयकार हो रही है कि नहीं? क्या कर रहा है जय जयकार? कहाँ कौन जय जयकार? कहाँ हम रोड पर तो इतना आए हैं, कहाँ कोई जय जयकार कर रहा है? सब तो युवा हाय हाय कर रहा है। गर्दनी बाग में अभी भी ठंडा में बैठा हुआ है। ये तो अपना चेहरा चमकाने के लिए ही कर रहे हैं। आप देखें कि कैसा अराजकता का माहौल कल सिविल कोर्ट में बनाया प्रशांत किशोर जी ने। इतना दिन अराजकता का ही माहौल किया। ये तो शांति से चल रहा था युवाओं का धरना प्रदर्शन, जिसको हमारे नेता ने भी सपोर्ट किया। रात में भागलपुर से आए हमारे नेता, रात में गए वहां गर्दनी बाग जहां आंदोलन छात्र कर रहे थे, शांति से समर्थन किया। उसके बाद इन लोग में हलचल पैदा हो कह रही क्या ये तो मामला ऐसे हो जाएगा, क्योंकि सब लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये जितने लोग अभी सब खेला कर रहे हैं सब चोर चोर मौसेरे भाई हो रहे, समझ गए ना? सब एक दूसरे से साठ गांठ है इन लोग का। और प्रशांत किशोर क्या है वो सब जानता है। उनकी छवि क्या है? एक भाड़ा पर चलने वाले आदमी की छवि है उनका। उनकी छवि कोई राजनीतिक नहीं रही। वो भाड़ा पर पैसा ले लेके वो काम करते रहे, समझ गए ना? भाड़ा पर का मतलब क्या हुआ? भाड़ा पर मतलब कैसे आप कोई सामान भाड़ा पर, गाड़ी बुलाते हैं भाड़ा पर, बुलाते हैं ना? टेंट सब में आना, बैंड उंड बाजा बुलाते हैं भाड़ा पर, शादी ब्याह में। तो वैनिटी बैन लाए थे भाड़ा पर। वो तो पहले, इससे पहले ही भाड़ा पर चले हैं ना पैसा लेके जी। खुद पहले चलते थे। खुद पहले चलते थे ना, तो वही तो हम बोल रहे हैं आपको। खुद भाड़ा पर चलते थे कि नहीं चलते थे? कभी ममता बनर्जी जी के यहाँ भाड़ा पर चले गए, कभी मोदी जी के यहाँ भाड़ा पर चले गए, कभी कहीं पंजाब में भाड़ा पर चले गए। तो यही सब चीज, कभी कर्नाटका पर भाड़ा पर चले गए। और प्रधानमंत्री बनाते हैं वो तो जैसे नोट छापने वाला टकसाल होता है ना, उसी तरह से नेता को मंत्री, मुख्यमंत्री और गद्दी सौंपने वाला काम करते थे। यही तो टकसाल से भी बहुत बड़ा काम करते थे। यही तो मूर्ख वाली बात है। यही बनाते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। बनाए तो कौन बोल दिया? कहाँ पर है? कौन बोलता है बात को? बताइए। तो वोट कौन? यही सब जगह वोटिंग बोले कि जब नीतीश कुमार की स्थिति खराब हो रही थी, सर अब हम बोल दे, कि आज मुख्यमंत्री। सुनिए पत्रकार साहब, हम बोल दे कि हम देश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हम बोल रहे हैं कोई बात हो गया? ये कोई बात हुआ? पहले बताइए तो। वो बोल रहे हैं क्या? जनता ऐसा बोल रही है क्या? जनता मान रही है तब ना। उतना भीड़ गांधी मैदान में कौन था? सब लोग। कितना भीड़ था गांधी मैदान में? आप हमको इसी पर चलिए बस। कितना? काफी लोग, मैंने काफी 1 लाख भीड़ है। आज तक इतना भीड़ नहीं हुआ होगा। नहीं, 1 लाख जितना भीड़ धरना प्रदर्शन में आगे कितना भीड़ होता है? सुनिए तो वही तो धरना प्रदर्शन में 100, 200, 400, 2000, 4000 भीड़ होता है, लेकिन 2000, 4000 से ज्यादा भीड़ था कि नहीं? 2000 भीड़ कहाँ से था? 2000 भीड़ भी नहीं था। भीड़ उसको कहते हैं। कितना भीड़ चाहते तो हम लोग, क्या हमारे नेता बोले कि चाहते तो हम लोग भी 5 लाख आदमी जुटा करके ये सब काम कर सकते थे, मगर नहीं। ये शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, ये अनशन चल रहा था। इन्होंने क्या किया? पहले तो छात्र युवा युवतियों को पिटवाया, पूरा जो है सो कि शरीर जो है सो कि पूरा बाम कबड़वा दिया गया। आज तक उन लोग को कभी जो लड़का पिटाया हॉस्पिटल में भर्ती है, कभी किसी को प्रशांत किशोर देखने गए? नहीं, सबका देख रेख करवा रहे हैं। फिर देख अपने गए, फिर अब क्या देख रहा? के कहा इलाज कहाँ कोई मीडिया में आया कि इलाज करवा रहे हैं? जो कोर्ट से जो अब आप बोल रहे हैं, वो सब करवा रहे हैं। अब आप तो भाषा बोल रहे हैं, लग रहा है कि जन स्वराज के आप कार्यकर्ता है, एक पत्रकार नहीं, आप कार्यकर्ता की भाषा बोल रहे हैं। ये जो ये करवा, सर सुनिए, बोल रहे हैं हम उनको बताएंगे। नहीं बोल रहे हैं जो उनको बताने की बात नहीं है। पत्रकार का तो यही काम है। नहीं, तो पत्रकार निष्पक्ष बोलता है। आप कह रहे हैं कि ऐसे हम कहीं भी मीडिया में नहीं देखे। आप दिखाइए। एक दिन गए, तेजस्वी जी शुरुआत गए, एक दिन गए, उसके बाद मामला पूरा छात्र का पूरा खत्म हो गया मामला। क्या खत्म कहाँ हो गया? तो आंदोलन एक दिन जाने के बाद, उसके बाद क्या उसका जो होना था, फैसला होना था, या फिर जो जिसके लिए वो लोग बैठे हुए थे, एक दिन तेजस्वी जी के जाने के बाद कुछ फलाफल निकला, कुछ रिजल्ट? फलाफल तो सिस्टम से तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री को वहां जाने के बाद 2 बार लेटर लिखे,
फिर महागठबंधन के नेता लोग भी राज्यपाल से मिले, मार्च किए, देख ही रहे हैं, देख रहे हैं आप। फिर कल हमारे युवा लोग ने, राष्ट्रीय जनता दल के लोग ने पुतला दहन भी किया। फिर उसके बाद रात में जो है सो कि राज्यपाल से भी मिले। तो सिस्टम से ही ना, कानून तरीका से ना चला जाएगा कि अब तेजस्वी जी को कहिएगा कि आप जाइए अब वहां कोची हाईकोर्ट के पास जाके अंबेडकर की मूर्ति को जाके धरना देने लगे। तो साथ देने में को तो बुराई नहीं ना है। क्या, कौन सा दे? साथ अगर धरना पर छात्र बैठा हुआ है तो उसके साथ में तो सब कोई बैठ सकता है। हाँ। प्रशांत जी ये भी बोले कि ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि सिर्फ हम बैठेंगे, हम पीछे आते, तेजस्वी जी आए, अनलीगल काम, बाकी जो भी आए सब लोग आए पीछे सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, छात्रों की मनोबल को बढ़ाने के लिए वो लोग बैठे हुए थे धरना से। वो अनलीगल काम हम लोग का पार्टी हमारे नेता नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो अनलीगल जगह पर बैठे हुए थे और उसमें कितना छात्र लोग बैठे हुए देते, आरजेडी कार्यालय के बाहर में देवे करते थे। हमारा कार्यालय है उसके सामने अनलीगल हो गया। यहाँ लिखा हुआ है क्या? धरना देने के गांधी मैदान तो हम बोल रहे हैं, तो हम गलत कहाँ बोल रहे हैं? गर्दनी बाग धरना देने के लिए सरकार, जिला प्रशासन का कहना है कि अगर किसी को धरना, अरे हम पार्टी ऑफिस के गर्दनी बाग, ओहो, यहाँ पर पार्टी ऑफिस के सामने, उनका पार्टी ऑफिस गांधी मैदान था, पार्टी ऑफिस था वहां पर उनका, सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक तो वहां पर है। देने तो कहते हैं कि सब लोग आता है, जाता है, मीटिंग करता है, बैठक करता है। तो हम तो आपको पहले बोल दिए, पत्रकार सब जाता है वहां। अब उन्हीं का बात आप हर समय थोड़ी की वही जो बोल रहे थे सो सत्य है, तो इसका तो कोई पत्रकारिता है ये नहीं है। प्रशांत किशोर जो किए अच्छा नहीं किए, अच्छा नहीं किए। वो नेता हैं जी, हम तो यही पहले बोल दिए, वो नेता हैं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ ठीक है, तो आप बना दीजिए मुख्यमंत्री, काहे कि वो तो प्रधानमंत्री बना है, आप उनको बना दीजिए मुख्यमंत्री, है ना। तेजी से उनका ग्राफ, हाँ पूरा ग्राफ बढ़ा है उपचुनाव में, पता चलिए। बोल रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी, भाजपा, नीतीश, किसी का नहीं चलेगा। पहले भी बहुत अच्छा, वो जो बोलते हैं सब ठीक है बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। पहले तो बोलते थे कि नीतीश कुमार हमारे पिताजी थे, हम उनके दत्तक पुत्र थे। कहाँ होगा, कहाँ चला गया? तो पिताजी गलत करेंगे तो फिर बोलेंगे, तो अब वो पिताजी को याद दिलवा रहे हैं, वो अच्छा याद दिलवा रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो काहे भाग गए थे? कह रहे हैं कि जब तक काहे भाग गए थे उस दिन छात्रों को छोड़ के? हम तब तक साथ, फिर हमसे पूछ रहे हैं, बोलिए क्यों भागे? भागे कहाँ? वो तो बोले कि सब भागे, उसके बाद आके धमकी दे रहे हैं, तो कह रहे भागे कहाँ? आपने सुने हैं कि अरे तुम लोग को कंबल देते हैं और तुम लोग अति कर रहा है, नहीं चिंता है। ये क्या बोला? हम बोले, हमारे नेता बोले, क्या हुआ? तो उसी का तो डैमेज कंट्रोल वो कर रहे थे। अब आप बोल दिए, सही बात, वही कर रहे थे। वो डैमेज का अपना चेहरा जो उनका पूरा कादो लग गया, कह रहे ये आदमी जैसे कि बड़ा लेकिन चापलूस अति आदमी, वो पकड़ा गए साथ में। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि जब हम बैठे हुए थे जेपी गोलंबर पे, जब प्रशासन ने कहा कि आप लोग, जो बात हुई 5 डेलीगेट जाइए मिलने के लिए, जब बात हो गई सार्थक, तब बोले कि यहाँ से हम लोग चले गए, फिर वापस वहां जाके बैठे। लेकिन कुछ लोग, कुछ सब छात्र लोग नहीं मानने वाला था, कुछ लोग वही बैठा रह गया। कुछ लोग था, 10 गो छात्र था वहाँ जो लाठी खा 1000-2000 उस दिन तो बोल रहे हैं कि 10-15 हजार लोग था, लेकिन वहाँ 1000-2000 उसमें तो जितना छात्र के बाद लगातार कहने के बाद वो इतना कह रहे हैं कि लगातार हम मैसेज दिलवा रहे हैं। बात समझिए सर, क्या बोले कि लाठी चलेगा, चलते हैं सामने हम रहेंगे, लाठी कौन मारता है सबसे पहले लाठी हम खाएंगे। युवा होता है, सुनिए ना, ऐसा बात बोलिए, युवा का खून गर्म होता है, ठीक है ना, गर्म खून होता है, जानते हैं कि नहीं। और जो लोग इतना मेहनत किए, कोई उसमें किसान का बेटा था, कोई उसमें कैसे कैसे मध्य वर्गीय परिवार के लोग थे, के बच्चे लोग थे, तो आप तो समझ रहे हैं बात को। तुम लोग का हीरो बन गए प्रशांत किशोर, हीरो नहीं जीरो बन गए। हम बता रहे हैं, वो राजनीतिक के शीर्ष पतन नेता बन गए। जहां गए उनको इलाज कराने सब उन्हीं का समर्थक था। कहाँ? फतुहा गए लेके, अच्छा एम्स गए लेके, जहां गए सब लोग उन्हीं का समर्थक था। तो वही तो जाके आप रहे कि आरजेडी बीजेपी नीतीश का, पूछिए ना जाके जदयू के प्रवक्ता से कि क्या हो गया, पीएमसीएच, इंदिरा गांधी, एम्स, सब उन्हीं के आदमी थे, तो मेदांता में काहे जाके भर्ती हो गए? बढ़िया इलाज होता है। ओ आई सब में मानता है बात को? नहीं तो फतुहा गया तो व्यवस्था वहाँ नहीं था, डॉक्टर तैयार नहीं हुआ जांच करने के लिए। एम्स में भी तैयार नहीं था, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम रहे नहीं, तो जहाँ बेहतर टेक्निकल तो मैंने बिहार में आप मानते हैं ना कि स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमाया हुआ है एकदम। वो तो खैर आप लोग जब आप उसके बाद बोल रहे थे, ज्यादा बेहतर बताइएगा। आप पत्रकार हैं, आपके यहाँ कोई नहीं कभी कुछ होता है?
नहीं, मेरे यहाँ तो होता है, तो हम लोग इलाज सबके यहाँ कराते हैं, रोग बीमारी तो हम लोग होता है। सरकारी में करवाते हैं, तो फिर- पीएम से जाते हैं, निम्स से वो जाते तो हैं। सरकार, हम लोग को तो वही तो बेहतर हम लगता पूछ है। रहे हैं आपसे। हमारे तो पिताजी वो भर्ती थे, तो नेता है PMCH में रखे। भैया, वो नेता है इतना बड़ा आंदोलनकारी, तो काहे मैदानता में। अच्छा, जितना अब क्या सुने होगा? जितना लोग लाठी लड़का लोग खाया, सब कहाँ इलाज करा रहा है? मैदानता में करा रहा है सबका। प्रशांत किशोर कहाँ इलाज करा रहे हैं पहले बताइए। नहीं, मामूली जो चोट तो अब साधारण लीजिए, हॉस्पिटल उसको में होता ही मामूली है ना। कहे, हम देखे हैं काहे मामूली ऐसा बोल रहे हैं। पीएमसीएच में सब ऐसे ही अब वीडियो बना बना के डाल रहा है सब, बहुत खराब लड़की है बच्ची लोग आए और लड़का लोग कैसा स्थिति है, उन लोग का वीडियो बना बना के उन लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। नहीं तो गए आप करें कि इलाज। आप लोग उसमें कुछ कर, अरे वीडियो नहीं, आप पत्रकार हैं, हम पत्रकारें तो बनाया है। आप लोग तो उस लोग को कोई मदद कर रहे हैं अब क्या? हमसे मदद मांगने आया तो मदद तो करवे किए हैं। अब जो जितना होगा हमसे करवे करेंगे। अच्छा, हम लोग तो सही देखिए, इस आंदोलन को कुचलने की तैयारी की गई, ये आंदोलन को ध्वस्त करने की तैयारी। अब क्या होगा? अब आप लोग क्या करिएगा? अब हम लोग तो आप कर ही लोग रहे कल हैं। मिले राज्यपाल से, तो आगे क्या होगा? हम लोग रिजल्ट कब निकलेगा? कब अब तो- तक आप लोग इंतजार अब तो करिएगा? सुप्रीम कोर्ट वो में तो भी बोल मामला रहे हैं कि गया हम अनशन करते रहेंगे। आप लोग क्या करिएगा? हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। बाहर से हम लोग का सपोर्ट है ही ना है भाई। जब जो कहेंगे तैयार रहेंगे। कल लो तो कहे नहीं कि पुतला मैंने दहन हुआ। एगो सरकार में अब अंदर तो से क्या सपोर्ट करें, होता अब है, पिस्टल एक गली बाहर से मंगवावे। सपोर्ट होता है, तो बाहर से सपोर्ट अरे करें। अब 47 चलावे, ये बताइए, आप ही बोलिए तो वो ले चलते हैं, मंगवाते कहूँ आतंकवादी छात्र बन जो जाए। चाहे उसकी उसका जो डिमांड है वो पूरा करने के लिए, अगर आपको लगता है कि 47 चलाने से हो जाएगा पूरा, चलाइए। काहे हम फिर अनलीगल काम नहीं करते हैं। अब आप ही बोल रहे हैं नहीं ना। तो आप बोल रहे हैं ऐसा बात नहीं, करना हम- कि आप लोग क्या आप कीजिएगा। बोल रहे हैं। हम तो नियम जो से चल रहे जरूरत हैं। है, छात्र जो मांग सुनिए ना, करेगा, हम तो डिमांड नियम- करेगा, उसके हिसाब से तो आप सरकार- करिएगा ना। अरे मेरा- AK-47 चलाने से थोड़े डिमांड पूरा वही तो हम बोल रहे हैं आपसे, वही तो हम आपसे बोल रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें। सरकार यहाँ की गूंगी बहरी सरकार है। यहाँ देख रहे हैं कि कैसे कल आदेश हुआ प्रशांत किशोर को कि इस बेल्ट बॉन्ड पर जो है सो कि भर के आपको अथी करना, फिर रातों रात पलट गया, फिर जेल नहीं गए। ये क्या एक गरीब के बच्चा ऐसा रहता या चाहे कोई गरीब रहता, ये काम होता? कोर्ट कचहरी में जैसे कल धज्जियां उड़ रही थी कानून की, क्या कोई आज आरजेडी का कोई रहता तो कहता देखो गुंडा का लोग कैसा गुंडागर्दी कर रहा है। क्यों नहीं कोई नेशनल चैनल चला रहा है कल? क्यों नहीं आप लोग चला रहे हैं कि कल कोर्ट में कानून की धज्जियां उड़ी? क्या हो गया? क्या हो गया? कोर्ट में क्या नियम है? क्या पुलिस को कल कितना चोट आया है आपको है पता? कल कोर्ट के अंदर सुनिए कोर्ट के परिसर में, आपको तो आप पत्रकार बच्चा हैं, कोर्ट परिसर में कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया जा सकता है, कभी हुआ नहीं किया जा सकता है। तुरंत सब पर FIR होगा, तुरंत सबको कस्टडी में लिया जाएगा। ये नियम है कोर्ट के अंदर। नहीं तो कोर्ट तो खुद संज्ञान लेती है अगर ऐसा कुछ हुआ। नहीं, ये देखिए जज लोग होंगे जरूर क्या संज्ञान लेगा। अब क्या है नहीं है तो वही तो हम कानून की बात कर रहे हैं आपको। जज साहब तो करवे किए, फिर तुरंत पलटा गया। इस पर हम ज्यादा न्यायपालिका पर हम कुछ नहीं शर्त नहीं मान रहे थे, अंत में अच्छा एक हम चले, आप हटा दिया गया। अच्छा आप जाइए, आप शर्त नहीं मानिएगा तो आपके साथ हो जाएगा ये काम। अभी तो कोर्ट का मामला है, हम लीजिए फिर कोर्ट का मामला यहाँ गया, कोर्ट ने माना तभी ना उनको मिला। अरे ये सब जो मेरे नेता बोलते हैं ना, बेबी प्रोजेक्ट वही है बस, और कुछ हम ज्यादा नहीं बोले। ठीक, चलिए, ये थे बंटू सिंह जी जिन्होंने बेबाक तरीके से प्रशांत किशोर प्रकरण पे अपनी बातें रखी। आपको ये बहस कैसा लगा? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नमस्कार सर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।